विविध भारती। आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। हवा महल में आज सुनिए संजीव वर्मा की लिखी नाटिका बर्थडे। निर्देशक हैं सुमन कुमार। अरे मीनू, क्या है? जरा देखना भाई कौन आया है। बैठे बैठे हुक्म चलाते रहते हैं। ए जी, तुम ये क्या मीनू मीनू चिल्लाते रहते हो? तुम यहाँ बैठे हो, तुम दरवाजा नहीं खोल सकते थे? तुम देख नहीं रही हो, मैं अखबार पढ़ रहा हूँ। और तुम नहीं देख रहे हो कि मैं खाना बना रही हूँ? तुम 2 मिनट अखबार छोड़कर दरवाजा खोल देते तो अखबार भाग नहीं जाता, लेकिन 2 मिनट में मेरी सब्जी जरूर जल जाती। अच्छा बाबा तुम जाओ, मैं दरवाजा खोल देता हूँ। अब क्या खोलोगे जब मैं आ ही गई तो? दीदी, अरे रूपा, ये लोग कहाँ से आ गए? अरे रूपा, तुम अकेली आई हो? नहीं दीदी, रजनी और बंटी दोनों आए हैं। प्रणाम दीदी। अरे खुश रहो खुश रहो। रूपा, ये बंटी मुंह बनाए क्यों है? दीदी ये रास्ते में बिस्किट्स खरीदने के लिए कहने लगा। मैंने कहा कि जब दीदी के घर जा ही रहे हैं तो ये सब खरीद कर पैसे बर्बाद करने की क्या जरूरत। यहाँ आसपास कई बच्चे हैं, इसे लाने की भी क्या जरूरत थी? क्या? नहीं, मैं कह रहा था कि आप केवल अपनी दीदी से बातें किए जा रही हैं। अरे भाई, हमारा भी तो आप पर कुछ अधिकार है। न नमस्ते न सलाम। नमस्ते जीजा जी, असल में आप पे ध्यान ही नहीं गया। मैं सोच रही थी आप ऑफिस चले गए होंगे। चला जाता तो अच्छा होता। जो शौक अभी लगा है वो 8 घंटे बाद लगता। क्या? अरे छोड़ ना इनकी बातों को, ये तो यूं ही बोलते रहते हैं। तुम बताओ, तुम अचानक कैसे आ गई? दीदी, हम लोगों के स्कूल और कॉलेजों में छुट्टियां हो गई हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि अपनी सारी छुट्टियां दीदी के घर में बिताएंगे। और ये घर ना हुआ हिल स्टेशन हो गया। देखिए जीजा जी, मैं आपको तब से देख रही हूँ, आप बार बार टूट कैसे जा रहे हैं। अरे आप इतने दिनों बाद आई हैं तो मजाक करने का मूड बन गया, वरना साल भर तो आपकी दीदी को ही सुनता हूँ, बोलता कहाँ हूँ। क्या? देखिए जी, अब आप एकदम चुप रहिएगा। मैं आपको सुबह से देख रही हूँ, बात बात पे बहस करने लगे हैं। मुझे अपनी बहन से बातें करने दीजिए बस। कीजिए कीजिए। हाँ तो रूपा, मम्मी नहीं आई? मम्मी कल आएंगी दीदी। कल? अरे कल तो तेरा बर्थडे भी है ना। अरे क्या कर रही है सब? दीदी, पहले हम लोगों ने सोचा था कि इस साल पिकनिक मनाने जाएंगे और रात का डिनर किसी 5 स्टार होटल में करेंगे, लेकिन फिर लगा इसमें बहुत खर्चा आएगा, तो सोचा कि क्यों न बर्थडे दीदी के घर चलकर मनाया जाए। क्यों, ठीक है ना दीदी? अरे ठीक है, बहुत ठीक है। अच्छा हुआ कि तुम आ गई, नहीं तो इस बार मैं तेरा बर्थडे मिस कर जाती। और खर्चे की क्या बात है, ऐसे अवसरों पर पैसा कौड़ी थोड़ा ही देखा जाता है। मीनू, तुमको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ कुछ महक रहा है? महक रहा है? हाँ, हाय राम, मेरी सब्जी जल गई होगी। मैं चली किचन में। चलो बला टली। क्या कहा? मेरी दीदी आपको बला नजर आती है? नहीं, मैंने उसको कहाँ कहा। असल में मेरी आदत आजकल उल्टी हो गई है। जब बड़ी को कहना हो तब छोटी को कहता हूँ, और जब छोटी को कहना हो तो बड़ी को कहता हूँ। क्या? अच्छा, ये बंटी कहाँ है? बगल वाले कमरे में खेल रहा होगा। अच्छा, आपके आने का प्लान तो समझ गया, अब आपके जाने का क्या प्लान है? क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि आप जब भी आती हैं तो बड़ी जल्दी चली जाती हैं। इस बार तो कुछ दिन रुकिएगा ना? जीजा जी, मैं तो 1-2 महीना हमेशा रुकती हूँ। क्या इस बार भी रुकिएगा? ये क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, कोई क्लास वास टूटा होगा। अच्छा भाई, मैं चला दफ्तर। रूपा, अरे रूपा, ये चले गए क्या? हाँ, देखो ना दीदी, बिना खाए पिए चले गए। अरे जाने दो, बाहर खा लेंगे। वैसे भी सब्जी जल गई थी, मैंने दूसरी चढ़ा दी है। तुम ऐसा करो, नहा धो लो, फिर साथ में बैठकर खाएंगे। हाँ दीदी। अरे क्या बात है खन्ना, तुम्हारा मूड उखड़ा हुआ है? तुम्हारी शादी हो गई? नहीं तो। ये तुम क्यों पूछ रहे हो? मत करना, बर्बाद हो जाओगे।
हवा मैं तो बाद में बर्बाद होऊंगा, पहले तुम ये बताओ कि तुम किन बर्बादियों का शौक मना रहे हो? अरे क्या बताऊं यार, ये बर्थडे हर साल तबाह करता रहता है। अच्छा? कभी मेरी साले का बर्थडे है तो कभी साली का तो कभी सास का। आज एक और साली बर्थडे मनाने के लिए आ गई और 1-2 रोज में मेरी सास भी आने वाली है। पर किस लिए? मेरी दूसरी शादी कराने के लिए। क्या? अरे यार, बर्थडे मनाने के लिए। लगता है कि तुम लोग आजकल अपनी बुद्धि घर पर छोड़ कर आते हो। अमा यार, तुम तो बात ही कुछ इस तरह से घुमा फिरा कर करते हो। क्यों महेश? हाँ, अरे साले सालियां आ रही हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बता दूंगा ना बेटा। हाँ? तो तुम अपना सर पहले इस टेबल पर पटकोगे और फिर मुझसे पूछोगे कि तुम अब तक पागल क्यों नहीं हुए हो। सर पटकने से प्रॉब्लम दूर नहीं होता, प्रॉब्लम दूर होता है दिमाग से। तुम पहले अपना प्रॉब्लम तो बताओ। क्या बताऊं यार, हर 1-2 महीना बीच करके मेरे ससुराल वाले पहुंच जाते हैं और महीने भर रहकर 6 महीने का राशन ढकार जाते हैं। अच्छा? इस बार मेरी मंझली साली बर्थडे मनाने के लिए आ गई है। मतलब हजारों की चपत। अमा यार, तो इसमें मुश्किल क्या है? हाँ। ऐसा करो, तुम एक काम करो, क्या? किसी हिल स्टेशन का 2 टिकट बुक करवा करके उसको अपने घर डाक से भेज दो। फिर तुम अपनी बीवी के साथ हिल स्टेशन चले जाओ। क्यों महेश? हाँ, फिर तुम्हारे ससुराल वालों को मजबूरन ही यहाँ से जाना पड़ेगा। वाह, बहुत ही घटिया आइडिया है। क्या है? अरे होगा क्या मालूम है? क्या? मेरी बीवी जाएगी नहीं, क्योंकि उसकी मम्मी आने वाली है और हिल स्टेशन जाना भी है, इसलिए कहेगी रूपा यानी मेरी साली के साथ चले जाओ। और वहाँ मेरी साली लूटेगी और यहाँ मेरी सास। तो हाँ, ऐसा करो कि अपनी बीवी और साली में झगड़ा करवाओ। लेकिन ये झगड़ा होगा कैसे? आइडिया है। क्या? अपना कान इधर लाओ तो। ये लो। जीजा जी, बड़ी जल्दी आ गए। अरे आज मुझे जाना ही नहीं चाहिए था, घर पे ही रहना चाहिए था। क्यों? आज ऐसी क्या बात है घर में? पहले बैठ जाऊं। बैठिए ना। वो बात घर में नहीं है जो आप में है। जीजा जी, आप बाद नहीं आइएगा। अरे यार मीनू, ये क्या तुम सिलाई कढ़ाई लेकर बैठ जाती हो? एक तो सुबह भूखे भेज दिया, उस पर जब आया चाय पानी भी नहीं पूछ रही हो। रूपा बना देगी। जाओ रूपा, 3 कप चाय बना दो। क्यों बेचारी को तंग कर रही हो? अरे 1-2 दिन के लिए छुट्टी मनाने आई है और तुम मुझसे होके काम लिए जा रही हो। इसमें काम लेने वाली क्या बात है? ये मेरा ही घर है। लेकिन मीनू तुम्हें बनाने नहीं देगी। क्यों? अरे आज तुम उसके घर को अपना घर कह रही हो और कल को उसके पति को। जीजा जी, आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। अच्छा श्रीमती जी, जरा से जल्दी से चाय तो बनाइए ना। बनाती हूँ। किचन में चली गई, अब अपना नाटक शुरू कर देना चाहिए। रूपा जी, आप यहीं बैठिएगा, मैं जरा पानी पी के आता हूँ। जी, ये क्या बात हुई? ओह, मीनू ने पानी में चाय पत्ती डाल दी। मुझे अब अपना नाटक शुरू कर देना चाहिए। रूपा, तुम आजकल बहुत खूबसूरत हो गई हो। ये कौन बोल रहा है रूपा से? जब मैं मीनू को देखने अपने ससुराल गया था तो सबसे पहले मेरी नजर तुम पर पड़ी थी। मुझे तो तुम ही पसंद थी, लेकिन क्या करूं, मेरे माँ बाप ने मीनू को मेरे पल्ले बांध दिया। हाय राम, ये तो इनकी आवाज लगती है। चलो देखो चलकर। नजदीक आ रही है। चलो चलो, मेरी बीवी आ रही है। अब जरा जल्दी से रूपा के पास चलूं। रूपा, रूपा उठो, जल्दी उठो। क्या हुआ? अच्छा बैठ जाओ, वरना मीनू को शक हो जाएगा। ओफो, ये मुझसे उठक बैठक क्यों करवा रहे हैं जिया जी? दीदी को क्या शक हो जाएगा? मीनू अभी देख कर गई है। मुझे रूपा को बिठाते देख उसे जरूर शक हो गया होगा कि हम दोनों ही वहाँ पर बातें कर रहे थे। लगता है तीर निशाने पर लग गया है। जीजा जी, बताइए ना, दीदी को क्या शक हो जाएगा? दीदी कुछ कह रही थी क्या? यही कि उसकी बहन निखट्टू और कामचोर है। क्यों? ऐसा क्यों कहेगी? अरे अभी वो तुम्हारे बारे में कह रही थी कि अब क्या कहूँ। क्या हुआ, कहिए ना। देखो, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या करूँ, तुम भी अपनी वो भी अपनी। अब तुम पूछती हो तो मैं बता देता हूँ। मीनू कह रही थी कि रूपा पहले जितना काम करती थी आजकल निखट्टू और आलसी हो गई है। देखो, 3 कप चाय नहीं बना सकती, ससुराल में जाएगी तो मार के सिवाय और क्या खाएगी? हो ही नहीं सकता, मेरी दीदी ऐसा नहीं कह सकती।
तुम्हें विश्वास नहीं होता तो एक काम करो, तुम जाकर मीनू से कहो कि मैं तुम्हें बहुत अच्छा लगता हूँ, सबसे अच्छा हूँ। वो अगर सीधे मुंह जवाब दे दे तो समझो वो नाराज नहीं है, और अगर नहीं दे तो समझो वो नाराज है। ठीक है, मैं अभी जाकर बात करती हूँ। इसे कहते हैं दिमाग। अब थोड़ी देर में बर्तन फेंकने की आवाज आएगी, अब चिल्लाने की आवाज आएगी। मुझे नहीं मालूम था कि तुम मुझ पर ऐसे लांछन लगाओगी, और मुझे भी नहीं मालूम था कि तू मेरे ही घर आकर मेरा ही घर फोड़ेगी। अब कुछ देर में रूपा रोती सिसकती और दौड़ती आएगी और मैं कहूँगा, तुम रो क्यों रही हो रूपा? अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। चलो रजनी और बंटी। क्यों दीदी, हम आपका बर्थडे नहीं मनाएंगे क्या? नहीं, चलो चलो, मैं अपनी बेइज्जती सहकर यहाँ और नहीं रुक सकती। जाओ जाओ ना, तुमको बुलाने ही कौन जाता है? अरे अरे अरे, क्या हुआ भाई? आप बीच में मत पड़िए जीजा जी, अब मैं नहीं रुक सकती। रोक कौन रहा है कमबख्त? हाँ हाँ, मत रोकिए, चलो तुम दोनों। अरे अरे अरे, रुको तो। चली गई, चलो खर्चा बचा। क्या मतलब? ये तुम क्या भुनभुना रहे हो? इसे कहते हैं दिमाग। देखा मैंने किस तरह से तुम दोनों बहनों को लड़वा दिया। बर्थडे पर होने वाले खर्च हजारों रुपए बचा लिए। क्या? तो क्या ये तुम्हारी शरारत थी? जाओ, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। हाँ, आज लगता है इसी तरह आंखें बंद किए बैठा रहूं। शादी के बाद आज पहली बार चैन से सोऊंगा। सो सो, खूब सो, लंबी तान कर सो। हाँ, लगता है सो भी गए। अब दरवाजा खोलती हूँ। हाँ, धीरे से। रूपा, बंटी, आजा सब। वो आंखें बंद किए सो रहे हैं। हाँ, धीरे से। अरे माँ, प्रणाम माँ। खुश रहो बेटी, जीती रहो। बंटी, आओ ठीक से। जीजा जी के पैर पर मत चढ़ जाना। हाँ, नहीं चढ़ूंगा, आ रहा हूँ। लगता है पैर पे चढ़ गया। अरे अरे, तुम लोग फिर आ गए। अरे सासू जी आप ही? हाँ, इसे कहती है दिमाग। अरे जब तुम रूपा को मेरे खिलाफ भड़का रहे थे तो मैंने सब सुन लिया था। क्या? मैं उसी समय समझ गई थी कि तुम लड़वाने की कोशिश कर रहे हो। तब हमने तुम्हें उल्लू बनाने का प्लान बनाया। कहिए जीजा जी, कैसी रही? हम आपका बर्थडे धूमधाम से यही मनाएंगे। बर्थडे, ये नाटिका अभी आपने सुनी, संजीव वर्मा ने इसे लिखा था, निर्देशक थे सुमन कुमार।